हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस के द विज़न पॉइंट के एक और शानदार वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस शानदार वीडियो में आपको हम बताएंगे क्लास 12th इंग्लिश के विस्टास का 5th चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और साथ ही साथ प्यारे बच्चों आपको हम बताएंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी। ठीक, तो प्यारे बच्चों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक, और प्यारे बच्चों इसमें हमने एक ऐसे प्रश्न को रखा है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये बच्चों बिना देर किए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं कि हु इज़ मिस्टर लैम्ब, कि मिस्टर लैम्ब कौन थे। हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन, यानी कि जो डेरी था वह उनके बगीचे में कैसे पहुंचता है। ठीक, और फिर बच्चों ये देख सकते हैं आपका सबसे इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा। ठीक, और देख सकते हैं कि आपका ये 2023 ZY में भी पूछा है और 2024 में DW में पूछा है, और जो 2025 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें IB सेट में पूछा गया था। ठीक, तो देखिए आपको इसे आंसर को लिखना कैसे है। ठीक, तो आपको आंसर में लिखना है कि मिस्टर लैम्ब, यानी कि जो मिस्टर लैम्ब थे वाज एन ओल्ड मैन, यानी कि वो एक बूढ़े व्यक्ति थे विथ ए 10 लेग, जिनकी पैर कैसी थी 10 की। ठीक, हिज रियल लेग, और उनकी जो असली मतलब वो टांग थी वाज ब्लोन ऑफ, यानी कि वह क्या हो गई थी, उड़ गई थी ईयर्स एगो, वर्षों पहले, ड्यूरिंग द वार, किसके दौरान प्यारे बच्चों, युद्ध के दौरान, यानी कि युद्ध के दौरान उनकी जो असली टांग थी वह क्या हो गई थी, उड़ गई थी। ठीक, और ही लिव्ड इन अ बिग हाउस, और वह एक बड़े से घर में रहते थे। देखिए वह एक बड़े से घर में रहते थे। एंड ही हैड नो फैमिली, और उनका कोई भी परिवार नहीं था। ठीक, एज डेरी फेल्ट द प्लेस आइस, देखिए आइसोलेटेड, और डेरी को यह स्थान सुनसान लग रहा था। ठीक, ये डेरी को यह जो जगह थी वह सुनसान लग रही थी। और ही वॉज वॉकिंग थ्रू मिस्टर लैम्ब्स गार्डन, और इसलिए वह मिस्टर लैम्ब के बगीचे से होकर क्या हुआ, गुजर रहा था। ठीक, इसलिए जो डेरी था वह मिस्टर लैम्ब के बगीचे से क्या होके, यानी कि होकर गुजर रहा था। शो, इसलिए ही गॉट इनटू द गार्डन, इसलिए उनके बगीचे में क्या हुआ, आया। बाई क्लाइंबिंग, देखिए बाई क्लाइंबिंग ओवर द वॉल, यानी कि दीवार को क्लाइंबिंग मतलब पार करके या चढ़ करके, यानी उनकी कहाँ आया, बगीचे में। ठीक, तो प्यारे बच्चों आपको इस क्वेश्चन का ये आंसर क्या करना है, लिखना है। उसके बाद देखिए इसमें जो अगला प्रश्न है, और ये भी प्यारे बच्चों आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक, तो देखिए जो दूसरा प्रश्न दिया है वो दिया है आपका कि हाउ वाज डेरी, देखिए हाउ वाज डेरी इम्प्रेस्ड बाय मिस्टर लैम्ब, यानी कि जो डेरी था वह मिस्टर लैम्ब से, यानी कि वह मिस्टर लैम्ब से किस प्रकार प्रभावित हुआ, यानी कि जो डेरी था, ठीक, यानी मिस्टर लैम्ब से वह किस प्रकार क्या हुआ, मतलब प्रभावित हुआ। ठीक, तो देखिए ये आपका 2023 में पूछा था और 2025 में आया था। ठीक, और प्यारे बच्चों ये भी आपका सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा। ठीक, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक, तो देखिए आपको इसमें आंसर लिखना है कि मिस्टर लैम्ब हैज़ गॉट फ्रेंड एवरीवेयर, यानी कि जो मिस्टर लैम्ब के दोस्त हैं वो हर जगह हैं। ठीक, और दो यद्यपि किड्स, जो बच्चे हैं, कॉल्ड हिम लेमी लैम्ब, वो उसे क्या कह के पुकारते हैं, लेमी लैम्ब कह के। ठीक, यानी जो बच्चे थे वो उन्हें लेमी लैम्ब कहकर पुकारते थे। और ही प्रिपेयर टॉफ़ी फॉर चिल्ड्रेन, और वो बच्चों के लिए क्या करता था, टॉफ़ी बनाता था, यानी कि जो मिस्टर लैम्ब थे वो बच्चों के लिए टॉफ़ी बनाते थे। 10 इस प्रकार डेरी रिलाइज, यानी कि देखिए डेरी रिलाइज, और इस प्रकार डेरी को देखिए रियलाइज समझ में आता है करके पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव एटीट्यूड्स ऑफ मिस्टर लैम्ब टुवर्ड लाइफ, यानी कि मिस्टर लैम्ब के जीवन के प्रति देखिए पॉजिटिव सकारात्मक एंड प्रोडक्टिव एटीट्यूड, यानी उत्पादक जैसा रवैया। इसलिए जो है डेरी को मिस्टर लैम्ब के जीवन के प्रति सकारात्मक और उत्पादक रवैया क्या होता है, समझ में आता है। ठीक, उसके बाद देखिए
आगे आपको लिखना था कि सो इसलिए ही वॉज इम्प्रेस्ड बाई मिस्टर लैम, और इसलिए वो मिस्टर लैम से क्या हुआ, प्रभावित हुआ। ठीक, इसीलिए जो डेयरी था वो मिस्टर लैम से क्या हुआ, प्रभावित। ठीक, तो ये प्यारे बच्चों आपके दो ही प्रश्न आपके शॉर्ट में सबसे इम्पोर्टेंट रहेंगे, जिसको हमने इस वीडियो में आपको बता दिया। ठीक, उसके बाद चलते हैं प्यारे बच्चों लॉन्ग प्रश्न की ओर देखते हैं। देखिए पहला जो आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दिया है वो दिया है कि व्हाट टाइप ऑफ गार्डन डज मिस्टर लैम हैव, यानी कि मिस्टर जो लैम थे उनके पास किस प्रकार का बगीचा था। ठीक, और वाई डज ही लाइक इट, और वह उसे क्यों पसंद करते थे। ठीक, तो प्यारे बच्चों आपको देखिए ठीक लिखना है कि मिस्टर लैम गार्डन, यानी कि जो मिस्टर लैम का क्या था, बगीचा था, उसमें हैज़ फ्लावर क्या थे, फूल, हर्ब्स जड़ी बूटियाँ, फ्रूट्स ट्री और फलों के पेड़, फ्रूट्स ट्री फलों के पेड़, और एज वेल एज और साथ ही साथ ए प्लेस फॉर रियरिंग बीज, यानी कि मधुमक्खियाँ पालने की जगह। ठीक, यानी साथ ही साथ वहाँ क्या थी, मधुमक्खियाँ पालने की जगह। कि लाइक द गार्डन, और वह बगीचे को क्या करता है, पसंद करता है, बिकॉज क्योंकि इट कीप्स हिम बिजी, कि वह उसे क्या करता है, व्यस्त रखे रहता है, बाय लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स, यानी कि पेड़ों की देखभाल करने में, ब्रेकिंग क्रैप्स एप्पल, और सेबों को तोड़ने में, फ्रॉम द ट्रीज, यानी पेड़ों से, यानी कि पेड़ों से सेबों को तोड़ने में, और प्लांट्स पौधों की देखभाल करने में उसे क्या करता है, यानी मिस्टर लैम को व्यस्त रखता है। ठीक, तो प्यारे बच्चों ये आपको हमने इतना ही लिखा है, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा आप और भी इसमें लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए अगला जो आपका प्रश्न है वो दिया है कि विच स्टोरी डज मिस्टर लैम्ब हैव, यहाँ प्यारे बच्चों थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया तो आप देख लीजिएगा कि विच स्टोरी डज मिस्टर लैम्ब हैव, यानी कि जो मिस्टर लैम्ब है वो डेयरी को कौन सी कहानी सुनाते हैं, और वाई डज ही लाइक इट, और वह उसे क्यों पसंद करता है। ठीक, तो देखिए आपको इसका आंसर प्यारे बच्चों लिखना है कि देखिए आपको आंसर में लिखना है कि मिस्टर लैम्ब की जो मिस्टर लैम्ब थे टेल्स डेयरी द स्टोरी, यानी कि वह डेयरी को क्या करते हैं, कहानी सुनाते हैं, ऑफ ए मैन, एक व्यक्ति की, यानी कि वह एक व्यक्ति की उसे क्या करते हैं, कहानी सुनाते हैं, हु वाज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ, देखो गोइंग आउट, करके जो सदैव बाहर जाने से क्या होता था, डरता था। यानी कि जो मिस्टर लैम है वह डेयरी को कहानी सुनाते हैं। ठीक, एक आदमी की कहानी सुनाते हैं जो सदैव बाहर जाने से क्या होता था, डरता था। एट एवरी स्टेप, यानी कि हर एक कदम पर, ही फियर्ड फ्रॉम गेटिंग हार्ट, इसे चोट लगने का, आर डाइंग या मरने का डर क्या होता था, सताता रहता था। ए बस माइट रन ओवर हिम, कि कहीं कोई बस उसे कुचल ना दे, आर ए मैन माइट ब्रीथ डेडली गर्म्स ऑन टू हिम, या कोई व्यक्ति घातक कीटाणु उस पर छोड़ ना दे, यानी सांस लेते हुए घातक कीटाणु उस पर छोड़ ना दे। आर ए डंकी, या कोई गधा, माइट किक हिम, उसे लात मार के टू डेथ, उसकी जान ना ले ले। आर लाइटिंग माइट स्ट्राइक हिम डाउन, या बिजली गिर करके उसकी जान ना ले ले। ठीक, सो इसलिए देखिए सो इसलिए ही लॉक्ड हिमसेल्फ इन हिज रूम, इसलिए उसने कमरे को, यानी उसने स्वयं को कमरे में क्या किया, बंद कर लिया। इसलिए उस आदमी ने क्या किया कि स्वयं को कमरे में बंद कर लिया, एंड स्टेड इन हिज बेड, और वो अपने बिस्तर पर पड़ा रहा। ठीक, देयर ए पिक्चर फेल ऑफ द वॉल, और दीवार से एक जो तस्वीर थी, ऑन टू हिज हेड, वह उसके सर पर गिरी, एंड किल्ड हिम, और उसकी क्या हुई, मृत्यु हो गई। ठीक, उसके बाद आगे लिखने पर बच्चों कि ही टेल्स दिस स्टोरी टू डेयरी, और वह डेयरी को यह कहानी क्या करता है, इसलिए सुनाता है कि टू टीच हिम, ना टू टीच हिम, देखिए टू टीच हिम, ताकि वो उसे क्या कर, देखिए उसे समझ में आए या समझा पाए डैट की स्टेइंग एलान, देखिए स्टेइंग एलान कैन नॉट सॉल्व एनी प्रॉब्लम, यानी स्टेइंग एलान अकेले रहना, ठीक, यानी कि अकेले रहना, कैन नॉट सॉल्व एनी प्रॉब्लम, ठीक, यानी कोई भी समस्या हल नहीं होती है, अकेले रहने से कोई भी समस्या हल नहीं होती।
ही वांट्स, वह चाहता है, हिम टू मीट पीपल, कि वह लोगों से मिले, एंड टॉक टू हिम, और वो उनसे क्या करें, बातें करें। ठीक, इसलिए जो मिस्टर लैम है वो चाहते हैं कि जो डेयरी है वह क्या करे, लोगों से मिले, एंड टॉक टू हिम, और उनसे क्या करे, बात करे। ठीक, तो प्यारे बच्चों आपको इस क्वेश्चन में ये आंसर क्या करना है, लिखना है। ठीक, तो आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, अगला जो आपका प्रश्न है वो दिया है कि हु इज मिस्टर लैम, यानी मिस्टर लैम कौन है, मिस्टर लैम वो कौन है, व्हाट डज ऑफ गार्डन डज ही हैव, और उनके पास किस प्रकार का बगीचा है। ठीक, यानी मिस्टर लैम कौन है और उनके पास किस प्रकार का बगीचा है। और प्यारे बच्चों ये आपके 2025 जो HZ था उसमें पूछा गया था। ठीक, तो देखिए आपको आंसर लिखना है कि मिस्टर लैम्बो इज एंड ओल्ड मैन, यानी कि वह क्या है, बूढ़े आदमी हैं, हु लिव्स इन ए बिग हाउस, जो एक बड़े से कहाँ रहते हैं, घर में। ठीक, ही हैज़ नो फैमिली, और उनका कोई भी परिवार नहीं है, या कह लें कि उनका परिवार नहीं है। ही हैज़ लॉस्ट ऑफ हिज लेग्स, और उनका जो एक पैर था, इन एन एक्सप्लोजन इन ए वार, यानी कि वह एक धमाके में क्या हुई, हो गया। यानी कि देखिए उनका जो पैर था, करी कि वह एक धमाके में क्या हुआ, हो गया। ठीक, इन ए वार, यानी किसके दौरान भाई, ऐसे कह लें कि इन ए वार, युद्ध में, यानी युद्ध में के एक धमाके में उनका जो पैर था वह क्या हुआ, खो गया। ठीक, ही इज काइंड, यानी कि वह दयालु, देखिए ही इज काइंड, कि वह दयालु, वाइज बुद्धिमान, एंड लव्स टॉकिंग टू पीपल, और लोगों से क्या करते हैं, प्रेम पूर्वक बात करते हैं। ठीक, और हिज गार्डन, और उनका जो बगीचा है, उनके बगीचे में हैज़ फ्लावर, क्या है, फूल हैं, हर्ब्स, जड़ी बूटियाँ हैं, फ्रूट्स ट्री, देखिए फ्रूट्स ट्री मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, फलों की क्या है, पेड़ हैं। एज वेल एज, और साथ ही साथ प्लेस ऑफ रियरिंग बीज, ठीक, और मधुमक्खियाँ पालने की जगह भी है। ठीक, उसके बाद लिखना है कि ही लाइक्स द गार्डन, यानी कि वह बगीचे को क्या करता है, पसंद करता है। देखिए ही लाइक्स द गार्डन, वह बगीचे को पसंद करता है, बिकॉज, क्योंकि इट कीप्स हिम बिजी, क्योंकि वह उसे क्या करता है, व्यस्त रखता है, बाई लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स, यानी पेड़ों की क्या करनी, देखभाल करने में। देखिए ब्रेकिंग द क्रैप्स एप्पल, और जंगली सेबों को तोड़ने में, फ्रॉम द ट्रीज, कहाँ से, पेड़ों से। ठीक, देखिए पेड़ों से, एंड मेकिंग जैम्स आउट ऑफ इट, और इससे क्या करने में, चटनी बनाने में उसे क्या करता है, व्यस्त रखता है। ठीक, क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला जो आपका प्रश्न है, ठीक, सबसे अंतिम प्रश्न वो दिया है कि व्हाट इज इट, देखिए व्हाट इज इट, वह क्या है, डैट ड्रॉस डेयरी टूवर्ड, ठीक, जो डेयरी को मिस्टर लैम, यानी कि मिस्टर लैम की ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ। ठीक, यानी कि स्वयं के बावजूद भी, कह कि जो डेयरी को स्वयं के बावजूद मिस्टर लैम की ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। ठीक, और ये प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं ये आपका 2024 में और 25 में पूछा है। ठीक, और प्यारे बच्चों इस प्रश्न को भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, तो देखिए आपको इसका आंसर लिखना है कि डेयरी फेस, यानी कि जो डेयरी का चेहरा था, गॉट बर्न्ड, यानी जल गया था, विथ एसिड, किससे, एसिड से, यानी उसका जो चेहरा था वह एसिड से क्या हो गया था, जल गया था। लुक्स एगली, और वह क्या लगता था, क्रूप दिखता था। ठीक, पीपल डिसलाइक हिम, और लोग उसे क्या करते थे, नापसंद करते थे, एंड एवॉइड हिम, और उससे क्या करते थे, बचते थे। ठीक, सो इसलिए डेयरी आल्सो, डेयरी भी एवॉइड, उनसे क्या, देखिए एवॉइड देम, उनसे क्या होता था, बचता था, एंड लाइक्स टू रिमेन लोनली, और वह अकेले रहना ही क्या करता था, पसंद करता था। ठीक, ही गोज टू मिस्टर लैम्ब गार्डन, वह मिस्टर लैम्ब के बगीचे में गया, होपिंग, इस आशा के साथ। ठीक, यानी इस आशा के साथ वह कहाँ गया, मिस्टर लैम्ब के बगीचे में गया, कि डैट इट वुड बी एन एम्प्टी प्लेस, कि यह क्या है, खाली स्थान है। ठीक, बट दियर, लेकिन वहाँ पर ही कम्स अक्रॉस मिस्टर लैम्ब, यानी कि उसकी जो मुलाकात है वह किससे होती है, मिस्टर लैम्ब से होती है, या कह लें कि वहाँ पे मिस्टर लैम्ब क्या करते हैं, उसके पास आते हैं। ठीक, या उसके पास मिस्टर लैम्ब आते हैं। और डेयरी वांट टू एवॉइड हिम,
और डेयरी उनसे क्या करना चाहता है, बचना चाहता है। बट लेकिन मिस्टर लैम्ब, जो मिस्टर लैम्ब हैं, टॉक्स टू हिम इन ए काइंड मैनर, कि वो उससे दयालुतापूर्वक क्या करते हैं, बातें करते हैं। उनसे बचना चाहता है, जो डेयरी है मिस्टर लैम्ब से क्या करना चाहता है, बचना चाहता है। एंड टेल हिम, देखिए बचना चाहता है, बट लेकिन मिस्टर लैम्ब टॉक्स टू हिम इन ए काइंड मैनर, लेकिन जो मिस्टर लैम्ब है वह उनसे दयालुतापूर्वक क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक। एंड टेल्स हिम, और उसे बताते हैं कि डैट आउटर अपीयरेंस, ठीक, देखिए बाहरी रूप रंग इज नॉट मच इम्पॉर्टेंट, यानी कि वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, यानी कि बाहरी जो रंग रूप है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। बट लेकिन, देखिए बट उसके आगे आपको लिखना है, देखिए बट लेकिन द रियल ब्यूटी, देखिए द रियल ब्यूटी, असली जो सुंदरता है, इज विथ इन मैंस स्पिरिट, करे कि वह तो आत्मा में होती है, यानी कि जो व्यक्तियों की असली सुंदरता है वह कहाँ होती है, आत्मा में होती है। और दिस प्लीजेस डेयरी, ठीक, और करे कि यह सुनकर डेयरी क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। और डेट्स वाई, और यही कारण है कि ही इज ड्रॉ टूवर्ड मिस्टर लैम्ब, यानी कि वह मिस्टर लैम्ब की ओर क्या होता है, आकर्षित होता है, ठीक। यही कारण है कि जो कौन था, डेयरी था, वह मिस्टर लैम्ब की ओर क्या होता है, आकर्षित होता है, ठीक। तो प्यारे बच्चों, आपके सबसे महत्वपूर्ण रहे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक। और प्यारे बच्चों, इतना आप देख लीजिएगा, और वैसे आपके बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, ठीक। तो आई होप बच्चों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।